हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अन्य एसएससी व अन्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न इस प्रकार से। प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष के होने चाहिए? ऑप्शन 1 25 वर्ष, ऑप्शन 2 21 वर्ष, ऑप्शन 3 30 वर्ष, ऑप्शन 4 35 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 30 वर्ष। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन 4 लोकसभा के सभापति, ऑप्शन 4 वित्त मंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। प्रश्न, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? ऑप्शन 1 2 वर्ष, ऑप्शन 2 प्रति वर्ष, ऑप्शन 3 5 वर्ष, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार जब और जैसे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 5 वर्ष। प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन 1 लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन 2 केवल लोकसभा, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति और लोकसभा, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 250, ऑप्शन 2 238, ऑप्शन 3 245, ऑप्शन 4 248। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 238। प्रश्न, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन 1 मंत्रिपरिषद, ऑप्शन 2 संसद, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन 1 कुल सदस्य संख्या का 1/3, ऑप्शन 2 कुल सदस्य संख्या का 1/4। इस प्रश्न का ऑप्शन 3 कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, ऑप्शन 4 कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। प्रश्न, लोकसभा के चुनाव के लिए प्राप्त होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन 1 25 वर्ष, ऑप्शन 2 30 वर्ष, ऑप्शन 3 21 वर्ष, ऑप्शन 4 18 वर्ष। इस केवल लोकसभा के से चुने जाते हैं, ऑप्शन 2 लोक राज्य सभा से चुने जाते हैं, ऑप्शन 3 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, ऑप्शन 4 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य। प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन 3 संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 4 लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन 1 11 वर्ष, ऑप्शन 2 9 वर्ष, ऑप्शन 3 7 वर्ष, ऑप्शन 4 5 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 5 वर्ष। प्रश्न, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन 1 3 महीने, ऑप्शन 2 6 महीने, ऑप्शन 3 9 महीने, ऑप्शन 4 12 महीने। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 6 महीने। प्रश्न, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है? ऑप्शन 1 निर्णायक मत, ऑप्शन 2 ध्वनि, ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष मत, ऑप्शन 4 अप्रत्यक्ष मत। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, निर्णायक मत। प्रश्न, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह है? ऑप्शन 1 योजना और विकास मंत्री, ऑप्शन 2 गृह मंत्री, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 वित्त मंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न, लोकसभा में विपक्ष नेता कौन थे? ऑप्शन 1 BR अम्बेडकर, ऑप्शन 2 AK गोपालन, ऑप्शन 3 S राधाकृष्ण, ऑप्शन 4 वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, AK गोपालन।
प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? ऑप्शन 1 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन 3 संसदीय कार्य मंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष। प्रश्न, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से नियंत्रण अनुपस्थित रहे। ऑप्शन 1 45 दिन तक, ऑप्शन 2 60 दिन तक, ऑप्शन 3 90 दिन तक, ऑप्शन 4 365 दिन तक। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 60 दिन तक। प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ऑप्शन 1 प्रश्नकाल, ऑप्शन 2 शून्यकाल, ऑप्शन 3 संकल्प, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति का भाषण। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, शून्यकाल। प्रश्न, पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या है। ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 16, ऑप्शन 3 18, ऑप्शन 4 31। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 16। प्रश्न, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 राज्यसभा, ऑप्शन 2 लोकसभा, ऑप्शन 3 लोकसभा और राज्यसभा भी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, लोकसभा। प्रश्न, राज्यसभा के सभापति कौन है? ऑप्शन 1 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 4 लोकसभा के स्पीकर। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। प्रश्न, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ऑप्शन 1 1947, ऑप्शन 2 1949, ऑप्शन 3 1950, ऑप्शन 4 1952। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1950। प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, ऑप्शन 2 सभी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 सभी राज्य और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, ऑप्शन 4 संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन 1 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन 4 भारत के महान्यायवादी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। प्रश्न, मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? ऑप्शन 1 राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 लोकसभा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन 1 2 वर्ष, ऑप्शन 2 3 वर्ष, ऑप्शन 3 5 वर्ष, ऑप्शन 4 6 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 6 वर्ष। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन 1 राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन 2 लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन 3 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 भारत के प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन 1 18 वर्ष, ऑप्शन 2 21 वर्ष, ऑप्शन 3 25 वर्ष, ऑप्शन 4 35 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 25 वर्ष। प्रश्न, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन 1 विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन 2 लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन 3 लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन 4 राज्यसभा का अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, विपक्षी दल का नेता। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन 3 लोकसभा के प्रति, ऑप्शन 4 राज्यसभा के प्रति। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। प्रश्न, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन 1 1954, ऑप्शन 2 1964, ऑप्शन 3 1974,
ऑप्शन 4 1984। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा 1954। प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद AIC का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 वित्त मंत्री, ऑप्शन 3 गृह मंत्री, ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रश्न, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? ऑप्शन 1 महाधिवक्ता, ऑप्शन 2 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन 3 वाणिज्य मंत्री, ऑप्शन 4 वित्त मंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? इसमें फर्स्ट दिया है इंदिरा गांधी, सेकंड दिया है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड मोरारजी देसाई, फोर्थ चरण सिंह। इसमें सही क्रमानुक्रम हो जाएगा पर जवाहरलाल नेहरू, सेकंड पे हो जाएगा इंदिरा गांधी, थर्ड पे हो जाएगा मोरारजी देसाई, फोर्थ पे हो जाएगा चरण सिंह। इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? ऑप्शन 1 स्थगन, ऑप्शन 2 निंदा, ऑप्शन 3 कटौती, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कटौती। प्रश्न, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं? ऑप्शन 1 लोकसभा, ऑप्शन 2 संसद, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का कानून बनाता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन, ऑप्शन 4 लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 कैबिनेट सचिव, ऑप्शन 4 वित्तीय सचिव। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा वित्तीय सचिव। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? ऑप्शन 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 संसद, ऑप्शन 3 लोकसभा, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा लोकसभा। प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन 1 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 JN नेहरू, ऑप्शन 3 सरदार पटेल, ऑप्शन 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन 1 मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 गुलजारी लाल नंदा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? ऑप्शन 1 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 भारत के रक्षा मंत्री, ऑप्शन 3 भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन 1 4 वर्ष, ऑप्शन 2 5 वर्ष, ऑप्शन 3 2 वर्ष, ऑप्शन 4 6 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा 6 वर्ष। प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल? ऑप्शन 1 5 वर्ष, ऑप्शन 2 6 वर्ष, ऑप्शन 3 लोकसभा के समान, ऑप्शन 4 2 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 6 वर्ष। प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? ऑप्शन 1 संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 संसद। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा संसद। प्रश्न, भारतीय संविधान ऑप्शन राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है, ऑप्शन 2 किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है, ऑप्शन 3 किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना
सुनिश्चित करता है। ऑप्शन 4 किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है। प्रश्न, राष्ट्रपति किसके परामर्श के संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? ऑप्शन 1 अध्यक्ष, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री और लोकसभा के में विरोधी पक्ष के नेता, ऑप्शन 4 मंत्रिपरिषद। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्ति और बर्खास्त कर सकता है? ऑप्शन 1 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 भारत के गृह मंत्री, ऑप्शन 4 भारत के वित्त मंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, भारत के वित्त मंत्री। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन 2 प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन 3 संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन 4 संसद के कभी संबोधित नहीं करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। प्रश्न, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ऑप्शन 1 लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, ऑप्शन 2 आपात स्थितियों में, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ऑप्शन 4 अपनी स्वयं की ओर से। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, आपात स्थितियों में। प्रश्न, राष्ट्रीय संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? ऑप्शन 1 अपने विवेक से, ऑप्शन 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ऑप्शन 3 राज्य सरकार के परामर्श करके, ऑप्शन 4 राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, राज्य सरकार के परामर्श करके। प्रश्न, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? ऑप्शन 1 भारत के समेकित निधि, ऑप्शन 2 केंद्र सरकार का अनुदान, ऑप्शन 3 संघ सरकार की सहायता निधि, ऑप्शन 4 आकस्मिक निधि। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, आकस्मिक निधि। प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति को, ऑप्शन 3 मुख्य न्यायमूर्ति को, ऑप्शन 4 संसद को। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, संसद को। प्रश्न, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन 1 स्पीकर, ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्पीकर। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद को गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन 1 40 वर्ष, ऑप्शन 2 35 वर्ष, ऑप्शन 3 30 वर्ष, ऑप्शन 4 25 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 35 वर्ष। प्रश्न, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? ऑप्शन 1 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन 3 लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन 1 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 2 भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन 3 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन 4 चुनाव आयोग। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न,
लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन 1 2 सदस्य, ऑप्शन 2 3 सदस्य, ऑप्शन 3 11 सदस्य, ऑप्शन 4 12 सदस्य। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 12 सदस्य। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्तीय आपात घोषित करता है? ऑप्शन 1 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? ऑप्शन 1 6 महीने, ऑप्शन 2 12 महीने, ऑप्शन 3 24 महीने, ऑप्शन 4 कोई अधिकतम अवधि नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 24 महीने। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? ऑप्शन 1 दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन 2 विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन 3 दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन 4 विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन 1 शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन 2 प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन 3 प्रतिभा पटेल, ऑप्शन 4 डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करती है? ऑप्शन 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने में से पहले भंग कर सकता है? ऑप्शन 1 मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति के सलाह पर। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के सलाह पर। प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी हैं? ऑप्शन 1 लोकसभा, ऑप्शन 2 राज्यसभा, ऑप्शन 3 संसद, ऑप्शन 4 संघ लोक सेवा आयोग। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, संसद। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन 4 भारत का उच्चतम न्यायालय। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन 4 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 वित्त मंत्री, ऑप्शन 2 रक्षा मंत्री, ऑप्शन 3 विदेश मंत्री, ऑप्शन 4 रक्षा मंत्री का सचिव। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विदेश मंत्री। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का आहूत करता है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन 1 25 वर्ष, ऑप्शन 2 30 वर्ष, ऑप्शन 3 18 वर्ष, ऑप्शन 4 35 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 25 वर्ष। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन 1 राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन 2 भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन 3 मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन 4 भारत के प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। प्रश्न,
भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम कितने वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन 1 1 माह, ऑप्शन 2 2 वर्ष, ऑप्शन 3 3 वर्ष, ऑप्शन 4 4 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 वर्ष। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका द्वारा संशोधित किया जा सकता है, किसके द्वारा? ऑप्शन 1 संसद के साधारण बहुमत, ऑप्शन 2 संसद के विशेष बहुमत, ऑप्शन 3 संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य की सहमति, ऑप्शन 4 कोई विकल्प सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य की सहमति। प्रश्न, भारत में युद्ध या ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन 2 राजकीय आपातकाल, ऑप्शन 3 वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन 4 राजकीय तथा वित्तीय आपातकाल दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। प्रश्न, पीठासीन अधिकार सदन का सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन की अधिसूचना जारी करते हैं। ऑप्शन 1 स्थगन, ऑप्शन 2 शस्त्रावसान, ऑप्शन 3 विघटन, ऑप्शन 4 गणपूर्ति। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, गणपूर्ति। प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 कृष्णकांत, ऑप्शन 3 गोपाल पाठक, ऑप्शन 4 KR नारायण। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन 1 संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, ऑप्शन 2 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 4 भारत के अटॉर्नी जनरल। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल। प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ऑप्शन 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन 4 भारत के प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 326, ऑप्शन 2 330, ऑप्शन 3 342, ऑप्शन 4 331। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 331। प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित है? ऑप्शन 1 राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन 2 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 4 चुनाव आयोग। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, चुनाव आयोग। प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन 1 मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन 2 राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे के पास है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 3 राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन 4 महान्यायवादी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2। प्रश्न, भारतीय संविधान का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने आपातकाल से है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 350, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 352, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 347, ऑप्शन 4 369। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 352। प्रश्न,
निम्न में से कौन भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन 1 नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन 2 शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन 3 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 आर वेंकटरमन। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, आर वेंकटरमन। प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 103, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 78, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 74, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 54। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 74। प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? ऑप्शन 1 राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन 2 केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन 3 अध्यक्ष, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। प्रश्न, राष्ट्रपति किस राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन 1 राज्यपाल, ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। धन्यवाद।